हो गया। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे एयरफोर्स का जीडी कैसे प्रिपेयर करें। जैसा कि आपने देखा कि 012025 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और मेरा नाम प्रसून मिश्रा है, मुझे ग्रीन कार्ड मिल चुका है कानपुर से, पीएसएल का वेट कर रहा हूँ। सो आज मैं बात करूँगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और उन बच्चों के लिए भी बताऊँगा जिन्हें बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, जिन्हें थोड़ी आती है, कितनी इंग्लिश आनी चाहिए जीडी के लिए, वहाँ कैसे बोला जाता है, पूरा प्रॉपर जो जीडी का एनालिसिस हम करेंगे। तो जीडी का जो फुल फॉर्म होता है ग्रुप डिस्कशन होता है एयरफोर्स के अंदर। जब आप रिटन एग्ज़ाम की कट ऑफ क्वालिफाई करके आप आगे जाते हो, रनिंग, पुशअप, स्क्वाट, सिटअप क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आपका जीडी होता है, ठीक है। सीओ साहब आपका जीडी लेते हैं। वहाँ पे 20 बच्चों को बेंच पे बैठा दिया जाता है और एक टॉपिक आपको बता दिया जाता है कि जैसे आपको बता दिया गया विमेन एम्पावरमेंट। तो विमेन एम्पावरमेंट में अब आपको एक रफ सीट मिलेगी, तो विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर उसके बाद 5 मिनट का साउंड प्ले होगा विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर टॉपिक पे, या वो आपको बोलेंगे या ऑडियो क्लिप जैसे भी हो आपको प्रोवाइड किया जाएगा कंटेंट, ठीक है। तो अब आपने वुमेन एम्पावरमेंट सुन लिया, समझ लिया, आपने जितना पहले पढ़ा है, तो 5 मिनट और अपने रफ सीट में अपने पॉइंट्स बनाओगे, करीब 10 पॉइंट या 6 पॉइंट 7 पॉइंट जितने आपको लगे। बट ध्यान रखना कि वो पॉइंट आपके जेन्युइन होने चाहिए, रियल होने चाहिए, ठीक है। इम्प्रेस करने चाहिए जो आदमी आपका सुनेगा, जो पॉइंट्स आपके सुनेंगे, तो वो जो सुने उसको वो इम्प्रेस हो, मतलब ऐसा लगे कि हाँ कुछ आप इनोवेटिव कर रहे हो, कुछ आप क्रिएटिव सोच रहे हो, ठीक है। आपका बेहतर नॉलेज होनी चाहिए। तो आप पॉइंट बना लिया, फिर आपको रफ सीट में ऐसे फॉर्मेट में, पैराग्राफ फॉर्मेट में आपको, या हेडिंग वाइज, लाइन वाइज आपको ऐसे पूरा फेयर करना है, ठीक है। क्योंकि फिर आपको जो टॉपिक आपको मिला है, आपके ग्रुप को जो टॉपिक मिला हुआ है, उस टॉपिक पे आपको बोलना है और आपको अपने अपने सबको, सारे बच्चों को बारी बारी करके पॉइंट रखना है। तो 3 चीज़ें हैं जो करनी है। देखो मेरा मानना है कि कम से कम 3 से 4 पॉइंट आपके पास वैलिड होने चाहिए जो आप बोलो। फाइनली आप 4 पॉइंट बना लो कि मुझे 3 से 4 बार पार्टिसिपेट करना है और ये मेरे पॉइंट होंगे। एक आध पॉइंट आप रिजर्व में रख सकते हो कि जैसे आपका टॉपिक किसी ने बोल दिया तो वो पॉइंट आप वहाँ से ले सकते। एक पॉइंट रिजर्व में होना चाहिए, मतलब बेसिकली 5 पॉइंट आप अपने दिमाग में रखो वहाँ पे सर्कल करके रफ सीट में। आपने इनिशिएट किया, ध्यान रखना कि जब आप लास्ट कर रहे हो, ठीक है, जब आपका लास्ट पॉइंट आएगा तो वहाँ पे आपको ध्यान रहे कि बेहतर टॉपिक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, इम्प्रेसिव वहाँ पे आपका पॉइंट होना चाहिए। और 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि किसी के बीच में नहीं बोलना है, ज़्यादा स्पीड में नहीं बोलना है, इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद और बंद करो, रुक जाओ। तो अब टॉपिक देख लेते हैं कि कौन कौन सा होगा। तो विमेन एम्पावरमेंट हो गया, और देखो डिमोनेटाइजेशन हो गया। बेसिकली करीब 30 से 40 टॉपिक आपको तैयार करने पड़ेंगे। वो टॉपिक आप कमेंट करना, मैं कमेंट में उसको टाइप कर दूंगा, या तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे आप जाके चेक कर लीजिए, मैं टॉपिक डाल दूंगा, या एक सेपरेट वीडियो मैं इसके लिए लाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको जीडी के लिए तैयार करते हैं। सो कॉन्फिडेंस रखना है वहाँ बोलते टाइम, ठीक है, कि मुझे आ रहा है, ये दिमाग में आपके होने चाहिए कि मुझे वो चीज़ आ रही है, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा, आपकी पॉइंट वैलिड होनी चाहिए और आवाज़ थोड़ी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इम्प्रेसिव होनी चाहिए, ठीक है, कि एक मतलब उस रूम में प्रॉपरली वो चीज़ें सुनाई दे। स्पोकन आप बोल ले रहे हो इंग्लिश, ये बड़ी बात है, सही बोलो, गलत मत बोलो। बहुत बेहतर या बहुत फ्लुएंस नहीं आ रही है तो उसकी कोई, आ रही है बहुत बढ़िया, नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका हो जाता है। ऑन एन एवरेज एक ग्रुप से कानपुर की बात कर लें, या आप यहाँ पे बीटा की बात कर लें, अम्बाला की बात कर लें, तो बेसिकली 50 to 70% बच्चों का हो जाता है जीडी। सो इसी चीज़ को ध्यान रखना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करिए। थैंक यू। ओके।